हे बॉयज गर्ल्स एंड किड्स, चंडीगढ़ से शिमला 111 किलोमीटर दूरी पे 3 घंटे 7 मिनट का रास्ता जब जाते हैं तो कंडा घाट से 3 रूट का ऑप्शन हमें मिलता है। एक तारा देवी होते हुए, एक साधु पुल से जुंगा होते हुए और साधु पुल से ही तीसरा जो रूट है वो चायल होते हुए कुफरी के रास्ते शिमला हमें पहुंचा देता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में जो शिमला हिल स्टेट्स हैं जिनमें चायल, जुंगा, तारा देवी और सराउंडिंग कुफरी की स्टेट्स हैं, हिल स्टेट्स हैं, उनमें शिमला के आगे बिलासपुर जाकर हम लोग वापस चंडीगढ़ आ सकते हैं और इस तरह ये पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। मतलब शिमला हिल स्टेट्स का जो सर्किट है वो कंप्लीट किया जा सकता है। सो हम एक फैमिली के तौर पे वहाँ गए थे इस सर्किट को एक्सप्लोर करने, तो आप भी फैमिली के साथ अपनी कार में इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। शिमला हिल स्टेट का जो मनमोहक दृश्य है वो आप वहाँ इस मौसम में, रेनी सीजन में, विंटर सीजन में आप वहाँ देख सकते हैं। शिमला के जो लोअर हिमालयज हैं और अपर हिमालयज हैं, वहाँ पे जो देवदार के पेड़ हैं, सेब के जो बागान हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि यहीं रह जाएं, यहाँ से कहीं ना जाएं। आप देख पा रहे हैं जैसे पीछे जो हिल्स हैं उनके ऊपर छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, सीढ़ी नुमा खेत हैं और उनके ऊपर सेब के बागान हैं। तो चायल में जब पहुंचते हैं हम लोग तो चायल जो मिलिट्री स्कूल है वो मेन जो यहाँ का अट्रैक्शन है। यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा जो क्रिकेट ग्राउंड है जो महाराजा ऑफ पटियाला ने यहाँ पे बनवाया था, तो वहाँ पे जाया जा सकता है, जो लगभग 2250 या फीट में बात करें तो 7,500 फीट की हाइट पर है, जो एक बहुत ऊंची जगह है। हाँ, इसके बाद जो पटियाला के महाराजा ने यहाँ पैलेस बनाया था जो कि अब हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर आता है, वहाँ पे जाया जा सकता है। 1891 में महाराजा राजेंद्र ऑफ पटियाला ने इसको बनवाया था, इस पैलेस को बनवाया था और इसके सराउंडिंग का जो दृश्य है, जो प्लांट्स हैं और रूट्स हैं, ट्रैक्स हैं, वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसका जो लॉन है, जो ग्राउंड है, वहाँ पे भी बच्चों के साथ एंजॉय किया जा सकता है। आप अगर महाराजा पैलेस में अगर आएँ तो यहाँ एक रात ज़रूर रुकें, क्योंकि यहाँ के जो आसपास की ब्यूटी है वो आप पैदल जब जाएंगे या बाई फुट जब इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे तब आप महसूस कर पाएंगे कि इसमें कितनी ताजगी है। इसके अलावा चैल में काली का टिब्बा, चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और साधु पुल, ये कुछ एक फेमस जगह हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। साधु पुल वही पॉइंट है, जब आप कंडा घाट से चायल की तरफ आते हैं तो एक जुंगा के लिए रास्ता चला जाता है और एक चायल के लिए चला जाता है। अब चायल से जब हम कुफरी की तरफ, कुफरी वाला रूट लेते हैं तो रास्ते में एक फूड पॉइंट आता है, एक खाने का पॉइंट आता है जो काफ़ी पुराना है। बाहर से देखने से लगता नहीं कि इतना अच्छा खाना यहाँ पे मिल पाए, लेकिन इनका जो प्रिपरेशंस हैं वो ट्रेडिशनल हिमाचली प्रिपरेशंस हैं, तो वहाँ पे आप ज़रूर लुत्फ़ उठाएं उस खाने का, उसको एंजॉय करें। यहाँ का खाना और यहाँ की चाय, जब आप उसको कंज्यूम करेंगे, जब आप उसको लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि इसमें पूरा हिमाचली टच है। हाँ, तो यहाँ जो आइटम्स बनती हैं, खाने की आइटम्स बनती हैं, तो वो जो हिमाचली जो धाम है, एक कांगड़ा की धाम है और बाकी जो जगह पे बनता है खाना हिमाचल में, तो उसका जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो आता है। वही चीज़ें ये लोग बनाते हैं। ये लोग बहुत सालों से ये चीज़ें बना रहे हैं और इसमें कोई चेंज नहीं करा हुआ है। जो टिपिकल हिमाचली फूड है वो आपको यहाँ मिल जाता है। ये कौन सी जगह थी? जुंडा घाट, जनेद घाट। हाँ, ये जब आप कुफरी की तरफ जाएंगे चायल से तो ये चाय का, आप बाहर निकल के जंगल में भी इसका चाय का लुत्फ ले सकते हैं इस शॉप से, इस ढाबे से खाना लेकर। इसके बाद हम लोग इनके ओनर से मिले तो इन्होंने बताया कि कैसे ये प्रिपरेशंस करते हैं और फिर आगे हम लोग कुफरी की तरफ निकल जाते हैं। और ये जो चायल से कुफरी जाने का रास्ता है, ये सारा का सारा देवदार के पौधों के और सेब के बगीचों से ढका हुआ है। ये जो रास्ता है, ऐसा हिमाचल के जो आपको टेढ़े मेढ़े रास्ते जो हैं वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। इस रास्ते में बहुत सारी जगह अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं
जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। और सुबह और शाम जो है वो यहाँ की मॉर्निंग कैसी होती है, यहाँ की इवनिंग कैसी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चंडीगढ़ से अगर आप आएँ या प्लेन से आएँ तो यहाँ लगभग 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम मिलता है, मतलब ठंडा है। लोग अभी भी ठंडे कपड़े पहने हुए थे। अभी हम रिसेंटली इन द मंथ ऑफ जून यहाँ जाके आए तो ये अभी भी ठंडा रहता है। जून में भी आपको गर्म कपड़े पहनने की यहाँ ज़रूरत रहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो लैंडस्केप है, जो ट्रीज़ हैं, तो ये सारे स्नो का एरिया है। विंटर्स में यहाँ स्नोफॉल हो जाता है। ये जो चैल से कुफरी का एक जो रूट है वो एक रिज के ऊपर से जाता है, मतलब एक हाई जो रिज है, हाई पॉइंट्स हैं इस रास्ते में वो आते हैं। आप देख रहे हैं नीचे की तरफ जो पहाड़ियाँ हैं, इनमें सेब लगा हुआ है, सेब के पौधे, इनमें प्लांटेशन लगा हुआ है। और उन प्लांट्स को ओला से बचाने के लिए, मौसम से बचाने के लिए एक नेट भी लोग आजकल यूज़ करते हैं। तो ये कुफरी का रास्ता है। अभी हम कुफरी जा रहे हैं, चैल से कुफरी की तरफ देख रहे हैं। देखो रास्ते में हमें अलग अलग व्यू पॉइंट्स मिलते हैं। आपने रुकते हुए जाना है, जहाँ भी आपको लगे कि व्यू पॉइंट मिल रहा है वहाँ रुको और उसको देखो, वहाँ बैठो और फिर आगे बढ़ो। यहाँ से जब आप चैल जाएंगे तो आप चैल के आसपास की ब्यूटी आप देख पाएंगे, लेकिन जब आप चैल से होते हुए कुफरी के रास्ते में जाएंगे तो कुफरी से बिल्कुल पैरेलल जो है वो आपको सामने पहाड़ियों पे चैल का जो व्यू दिखाई देगा। तो वो उतना ही सुंदर लगता है जितना चैल से शिमला दिखाई देता है, और शिमला सुंदर लगता है। कहते हैं कि जो महाराजा थे पटियाला के, तो उन्होंने शिमला में उनको अकोमोडेट नहीं किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, तो उसी की टक्कर का एक हिल स्टेशन उन्होंने चैल को डेवलप करा। और रास्ते में आपको कई एडवेंचर करने के लिए, जैसे रोप वे दिखाई दे रहा है आपको, तो इस तरह के और भी एडवेंचर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए जंगल में चीज़ें मिलती हैं। तो आप आराम से जाएं, जंगल में उतरें, घूमें, फिर आगे बढ़ें। स्पीड का ध्यान रखें, स्पीड थोड़ा कम रखने से ठीक रहेगा, क्योंकि काफ़ी मोड़ वाला रास्ता है। आगे से व्हीकल्स आते हैं, पीछे से व्हीकल्स आते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान से गाड़ी ड्राइव करना चाहिए। इसके अलावा जैसे जैसे आप इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो जो शिमला हिल स्टेट की ब्यूटी है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ मौसम भी ठंडा है, हरियाली है चारों तरफ। जो आप आसपास के अगर सिटी से आ रहे हैं और जो भीड़ भड़का वहाँ देखने को मिलता है, तो यहाँ आके आपको बिल्कुल पीस महसूस होगा। हाँ, मतलब आप जब प्लेन से आ रहे हैं कहीं से, तो आप ऐसा सोच के ना आए कि हमने डायरेक्ट शिमला ही पहुँचना है। चलिए अभी कुफरी पहुँच जाते हैं। कुफरी में जो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी फेमस है। यहाँ का पोटैटो काफ़ी, जो पोटैटो की सीड्स हैं, सो कॉल्ड सीड्स हैं, उनका यहाँ पे उनको डेवलप किया जाता है। घुड़सवारी का मजा ले सकते हैं आप यहाँ पे, और भी बहुत सारी एडवेंचरस स्पोर्ट्स जो हैं वो कुफरी में आप कर सकते हैं। कुफरी की ब्यूटी आपको अगर आप देखना चाहते हैं तो विंटर्स में कुफरी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। फिर भी अगर आप दूसरे सीजन में जाते हैं तो हरियाली तो यहाँ हर टाइम रहती ही है। बिल्कुल, कुफरी शिमला से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब जब हम चैल से कुफरी होते हुए शिमला जाएंगे तो कुफरी से 20 किलोमीटर दूर ही शिमला आ जाता है। तो ये रूट अपने आप में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके आसपास जो वाइल्ड लाइफ है, जो प्लांट्स हैं, जो एक लैंडस्केप है वो अनपैरेलल है। उसमें आप पैदल जाने से सबसे ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप स्लो ड्राइविंग करते हुए भी इस पूरे रूट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुफरी जो है वो 2720 मीटर की हाइट पे है, मतलब चैल से थोड़ा सा ज़्यादा हाइट पे है, लगभग 9000 की फीट पे है समुद्र तल से, सी लेवल से। तो आप देख पा रहे हैं कैसे यहाँ पे जो देवदार के प्लांट्स हैं और जो दूर जो अदर शिमला हिल्स हैं, जो शिमला के सराउंडिंग की हिल्स हैं, वो यहाँ से अच्छे से हम लोग देख पाते हैं। तो यहाँ जो व्यू पॉइंट है, कुफरी एज ए व्यू पॉइंट है, वो आप यहाँ आकर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कैसे जो अदर शिमला हिल्स हैं, जहाँ पे लोगों के घर हैं, गांव बसे हुए हैं। तो ये पूरा बेल्ट जो है वो एप्पल बेल्ट है। यहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, एप्पल उगाया जाता है। तो इस तरह से जो ये शिमला जाने तक का जो रास्ता है उसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं।
आगे एक पॉइंट आता है जहाँ से ढली और शिमला की तरफ रास्ता चला जाता है, सोलन की तरफ। और पीछे अगर हम सीधे निकल जाएं राइट साइड का टर्न लेकर, तो ठियोग 15 किलोमीटर पे और 45 किलोमीटर पे नारकंडा होते हुए आप किन्नौर वैली में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब इस पॉइंट से एक तरफ आप चैल के लिए रास्ता है और दूसरी तरफ किन्नौर के लिए। और अभी हम शिमला की तरफ जा रहे हैं। याक जो हैं, अगर आप याक की सवारी करना चाहते हैं तो याक की सवारी भी आप कुफरी आके कर सकते हैं, जो आप किसी टूरिस्ट पॉइंट पर जाके ही, हिमाचल के किसी टूरिस्ट पॉइंट पर जाके ही याक आप देख पाते हैं। तो कुफरी में भी आप जो है वो याक की सवारी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे शिमला के आसपास की जो हिल्स हैं वो घने जंगलों से भरी हुई हैं और बीच बीच में कहीं कहीं किन्हीं जो थोड़ी बहुत लो लाइंग पहाड़ियाँ हैं उन पे गांव भी बसे हुए हैं। देखने में तो ये बहुत दूर से दुर्गम इलाका लगता है, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं वो इस नेचर की लैप में, इस प्रकृति की गोद में ही बसे हुए हैं और वो यहीं रहना चाहते हैं। वो यहाँ से छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते। इसके बाद शिमला जो मेन जो सिटी है वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं। तो क्योंकि टूरिस्ट्स काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में यहाँ आते हैं, तो काफ़ी ट्रैफिक का लोड यहाँ पे रहता है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कैसे रोड के चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं और सिटी, शिमला का सिटी है। इसके ऊपर ये मॉल रोड है, माल रोड। और आगे जब शिमला में हम पहुँचते हैं तो वहाँ से या तो सोलन की तरफ का रूट ले सकते हैं या फिर बिलासपुर की तरफ भी जाया जा सकता है। ये मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग था पीछे। और अभी जो शिमला की जो बसावट है, लोगों के बसावट है, वो हम देख पा रहे हैं। इस तरह से जो शिमला जो सिटी है उसको नेगोशिएट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे शिमला की अलग अलग सड़कों पे स्लो स्पीड में गाड़ी को चलाकर आप लोग शिमला को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिलासपुर होते हुए आप लोग या तो वापस चंडीगढ़ आ सकते हैं या फिर आगे की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो कम टू शिमला, कम टू हिमाचल।